हाँ जी, हमारा टॉपिक चल रहा था 12th क्लास का मानव स्वास्थ्य एवं रोग। और इस टॉपिक में हमने कैंसर रोग शुरू किया था पिछली क्लासों में, और काफी कुछ हमने कैंसर रोग के ऊपर चर्चा भी कर ली थी। आज जो हमारा लास्ट टॉपिक है कैंसर का, उसका नाम है कैंसर का जो उपचार है वो क्या है, कैसे है और कौन कौन सी विधि है जिनके द्वारा हम कैंसर का उपचार कर सकते हैं। तो देखिए, पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूँ। जैसे कैंसर है ना, जो कैंसर एक गैर संक्रामक बीमारी है, ठीक है। अगर हम इसका किसी के अंदर कैंसर है तो उसकी अगर प्रारंभिक स्टेज में पता लगा ले तो उसका सफल इलाज किया जा सकता है। तो वही है कि इसके इलाज में कौन कौन सी विधि आती है, कैसे विधियां उपयोग में ली जाती है, उनके ऊपर देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी एनसीईआरटी ने दे रखा है कैंसर का उपचार, उसमें कुछ 4 विधियां दे रखी है। चारों विधियां कौन कौन सी है? तो देखिए, पहली विधि आती है आयनीकारी विकिरण, ठीक है। दूसरी आती है हार्मोनल उपचार, तीसरा आता है शल्य चिकित्सा या सर्जरी, और चौथा आता है रासायनिक उपचार, ठीक है। तो इन चारों उपचार के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कैंसर का उपचार है, इसकी कुल 4 उपचार की विधि आपके एनसीईआरटी ने दे रखी है। पहली है विकिरण उपचार। एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनिए। विकिरण उपचार। दूसरा आता है इसमें हार्मोनल उपचार। हार्मोनल उपचार। तीसरा आता है शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा या इसी का दूसरा नाम होता है सर्जरी। और चौथी उपचार की विधि आती है, उसका नाम है रासायनिक उपचार। रासायनिक उपचार। तो इन चारों विधियों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहले देखिए, मैं कुछ बातें बता देता हूं। इनमें जो आयनीकारी विकिरण होती है, विकिरण विधि का बता रहा हूं मैं, विकिरण उपचार में बता रहा हूं। कुछ आयनीकारी जो विकिरण होती है, जैसे एक्सरे हो गया, कोबाल्ट 60 विकिरण हो गई। तो इन विकिरणों का क्या करते हैं कि जिसके अंदर कैंसर हो रखा है तो उन विकिरणों को उस भाग के अंदर या उस कोशिका के अंदर उन विकिरणों को डाला जाता है, जिससे क्या होता है कि कैंसर वाली कोशिकाएं मृत हो जाती है, ठीक है। विकिरण उपचार में ये करता है। फिर जो ये विकिरण उपचार है मोस्टली किस कैंसर में काम में ली जाती है? तो या तो आपके स्किन का कैंसर है उसके इलाज में इसको काम में ले सकते हैं, या मुख का कैंसर है तो उसके इलाज में ये काम में ले सकते हैं, उसका इलाज इसके द्वारा किया जा सकता है। और गले के कैंसर में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। हार्मोनल उपचार में क्या देखेंगे कि कुछ हार्मोन्स होते हैं हमारे अंदर जो कैंसर को उत्पन्न करते हैं। अब उन हार्मोन्स के अपोजिट काम करने वाले हार्मोन, उनको हम कैंसर के उपचार में काम में ले सकते हैं। जैसे किसी के अंदर छाती या स्तन का कैंसर हो रखा है तो उसके उपचार में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को काम में लिया जा सकता है। तो ये हार्मोनल उपचार। शल्य चिकित्सा या सर्जरी में क्या होता है कि जिस भाग के अंदर कैंसर होता है उस भाग का ऑपरेशन करेंगे और उस ट्यूबर को बाहर निकाल देते हैं। रासायनिक उपचार में कुछ औषधि आती है, जैसे विनक्रिस्टिन, विनब्लेस्टिन, ये कुछ औषधि आती है, इनके द्वारा कैंसर का इलाज किया जाता है, ठीक है। तो हम एक एक के ऊपर चर्चा करें। सबसे पहले हम विकिरण उपचार के बारे में देखें। तो इसमें क्या करते हैं, कुछ आयनीकारी विकिरण लेते हैं। जैसे कौन कौन सी? एक का आपको याद रखना है एक्सरे, और दूसरा याद रखना है कोबाल्ट 60 विकिरण, ठीक है। विकिरण विधि में क्या करते हैं कि इस विधि में आयनीकारी विकिरणों द्वारा, आयनीकारी विकिरणों, अब आयनीकारी विकिरण कौन कौन सी? तो जैसे एक्सरे, एक्सरे कोबाल्ट 60 विकिरण द्वारा कैंसर का उपचार किया जाता है। उपचार किया जाता है, कैसे करेंगे? तो इन विकिरणों को कैंसर वाले भाग पर डालते हैं, भाग पर डालते हैं
जिससे कैंसर कोशिकाएं मृत हो जाती है, जिनसे जिनसे कैंसर कोशिका मृत हो जाती। ठीक है, तो यही मैंने बताया था कि विकिरण उपचार में क्या करते हैं कि कुछ आयनीकारी विकिरण आती है, जैसे कौन कौन सी, तो एक्सरे और कोबाल्ट 60। इन विकिरणों को कैंसर के उपचार में काम में लेते हैं। मतलब इन विकिरणों को जिस भाग के अंदर कैंसर हो रखा है उसके ऊपर डाला जाता है, जिससे क्या होता है कि उस भाग के अंदर जो कैंसर कोशिकाएं हैं वो मृत हो जाएगी और इसका इलाज कर सकते हैं। अब जो विकिरण उपचार है कौन कौन से कैंसर में काम में लिया जाता है, तो ये काम में लिया जाता है एक तो त्वचा के कैंसर के इलाज में, त्वचा के कैंसर में, अगर किसी के अंदर स्किन कैंसर है तो उसके उपचार में इसको काम में ले सकते हैं। दूसरा, मुख गले के कैंसर में इसको काम में लिया जाता है, मुख और गले के कैंसर के इलाज में इनको काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको विकिरण उपचार में याद रखना है। ठीक है, हो जाएगा। तो देखिए एक बार इतना नोट कीजिए, फिर हम दूसरी विधि शुरू करते हैं, हार्मोनल उपचार। हो गया। तो देखिए दूसरी विधि आती है हार्मोनल उपचार। हार्मोनल उपचार में क्या याद रखना आपको कि हमारे अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कैंसर उत्पन्न करते हैं। अब उन हार्मोन्स के अपोजिट काम करने वाले, यानी उनके विरुद्ध जो काम करने वाले हार्मोन है, उन हार्मोन्स को लेकर हम कैंसर का इलाज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है कि किसी के अंदर छाती का या स्तन का कैंसर हो रखा है तो उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को काम में लिया जाता है। तो यह है हार्मोनल उपचार। ठीक है, तो देखिए दूसरी विधि आती है हार्मोनल उपचार। कुछ हार्मोन जो कैंसर उत्पन्न करते हैं उनके विपरीत कार्य करने वाले, उनके विपरीत कार्य करने वाले हार्मोनों को लेकर इलाज किया जाता है। जैसे किसी के अंदर छाती का कैंसर है, छाती का कैंसर, इसका इलाज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको हार्मोनल उपचार में याद रखनी है कि कुछ हार्मोन्स जो कैंसर उत्पन्न करते हैं उनके अपोजिट काम करने वाले हार्मोन को लेंगे और उनसे इनका इलाज करेंगे कैंसर का। जैसे किसी के अंदर छाती का कैंसर है तो उसके इलाज के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को काम में लेंगे। ठीक है, तो नोट कीजिए इतना सा। फिर हम तीसरी विधि देखते हैं, शल्य चिकित्सा या सर्जरी। नीचे लिख दो। देखिए शल्य चिकित्सा या सर्जरी में क्या याद रखना है कि जिस भाग के अंदर कैंसर हो रखा है उसके अंदर की ट्यूमर को बाहर निकाल देंगे शल्य चिकित्सा या सर्जरी के द्वारा। ठीक है, ये याद रखना है। शल्य चिकित्सा में इसमें क्या करता है कि इसमें कैंसर वाले अंग का, ऑर्गन्स का और अंग का ऑपरेशन करके ट्यूमर को बाहर निकाल दिया जाता है। ट्यूमर को बाहर
निकाल दिया जाता है। सीधा इलाज करेंगे, ठीक है, और जहां गांठ है उसको बाहर निकाल देंगे। यह है शल्य चिकित्सा या सर्जरी के द्वारा, ठीक है। तो देखिए ये 3 विधियां हो गई। चौथी विधि लास्ट आती है जिसको हम कहते हैं रासायनिक उपचार, वो देखते हैं आप। शुरू करें, देखिए रफ कर लो। रासायनिक उपचार में क्या करेंगे कि कुछ औषधियां आती है, अभी उन औषधियों के बारे में बात करेंगे, जैसे विनक्रिस्टिन है, विनब्लास्टिन है। इन औषधियों से कैंसर का इलाज किया जाता है, इसे रासायनिक उपचार करते हैं। और जो रासायनिक उपचार होता है इसका साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं। कौन कौन से साइड इफेक्ट है? जैसे आपके बाल झड़ जाएंगे, बालों का झड़ना होगा, रक्त स्त्राव होगा, ये ऐसी कुछ बातें हैं। तो देखिए चौथी जो लास्ट विधि आती है उसका नाम है रासायनिक उपचार। रासायनिक उपचार, इसमें क्या याद रखना है कि कुछ औषधियां जैसे विनक्रिस्टिन, कोमा विनब्लास्टिन, विनब्लास्टिन, कोमा मेरकैप्टोप्यूरिन, को लेकर कैंसर का इलाज किया जाता है। कैंसर का इलाज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए कुछ औषधियां जैसे विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन और मेरकैप्टोप्यूरिन को लेकर कैंसर का इलाज करते हैं इसमें। अब एक ध्यान रहे, मैंने आपको कल कैंसर के प्रकार बताए थे, उसमें बताया था कि जो ब्लड का कैंसर होता है उसे क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। देखो ब्लड के कैंसर को क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर हो रखा है तो उनका उपचार करने के लिए विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन इन औषधियों का उपयोग किया जाता है। तो ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया के इलाज के लिए विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन इन 2 औषधियों को काम में लेते हैं। और ये 2 औषधियां किस किस पादप से निकलती हैं? तो विनक्रिस्टिन निकलती है कैंथेरेंस और विनब्लास्टिन निकलती है रोजियस पादप से। इन 2 पादपों से विनक्रिस्टिन निकलती है कैथेरेंथस पादप से, और विनब्लास्टिन निकलती है रोजियस पादप से। इन पादप से ये दोनों औषधियां निकलती है और इनका उपयोग ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर के इलाज में किया जाता है, ठीक है। अब देखिए एक बिंदु आता है, आपने सुना होगा 7 नवंबर। इस दिन क्या मनाया जाता है? कैंसर जागरूकता दिवस, ठीक है। जबकि 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता था? विश्व एड्स दिवस। वैसे ही कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार ने प्रतिवर्ष 7 नवंबर को कैंसर जागरूकता दिवस मनाने का फैसला लिया, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना, कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाते हैं भाई? 7 नवंबर, ठीक है। यहां पर जाकर आपके ये कैंसर और एड्स रोग खत्म होते हैं। धन्यवाद आज की क्लास के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।